अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की हमारी वीडियो क्या है? चलो चलो रिज़ाइन करने चलो। आज हम रिज़ाइन करने जा रहे हैं जॉब से, तो इसलिए हमें जो है ना जल्दी जल्दी उठते हैं, रेडी होते हैं, अपने भूत छूत जो बाल हैं उनको सेट करते हैं और फिर जो है ना ऑफिस जाती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि आज ना बनाते हैं रिज़ाइन करने का व्लॉग बनाते हैं कि आज हम रिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो हमने रिज़ाइन करने में खूब रेडी शेडी होके जाना है। उठ तो गई हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कोई तूफ़ानी बारिश नहीं होती, वैसे हो रहा है कुछ, कोई सीन है ऐसा। आपको भी दिखाती हूँ मैं। वैसे अच्छा है, अगर बारिश हुई है ना, रात सारी रात आवाज़ आती थी बादलों की गरजने की और बारिश की भी आवाज़ आ रही थी, तो बिल्कुल कहत साली का ख़तरा होने लगा था। और आपको पता है इस्लामाबाद में तो जो है फ़ाइन भी लगना शुरू हो गया था जो लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे। और जो है ना रेडी भी हो जाऊँ मैं, काफ़ी देर हो गई, 8 बज गए हैं। मुझे लगता है 8:30 बजे निकलूँगी, इरादा नहीं था मेरा 8:30 निकलने का, लेकिन भाई ने जाना कहीं काम पे 8:30 बजे, तो मैंने उसके साथ ही निकलना है। वहाँ पे रिज़ाइन करेंगे, वहाँ भी छोटे मोटे क्लिप्स बनाएंगे और फिर वापस आएंगे हैं, दोबारा से अपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। चले मैं पहले आपको मौसम तो दिखाऊँ ना, मौसम कैसा हो रहा है भाई। मौसम बड़ा शानदार हो रहे हैं। ओ देखें यार, बारिश बारिश हो रही है, क्या मौसम बना हुआ है यार, ज़बरदस्त। चलें, अल्लाह ताला रहमत की बारिश जो है वो नाजिल फरमाए जी। आज का हमारा व्लॉग जा रहा है, चलो चलो रिज़ाइन करने चलो। चलें, मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ और रेडी शेडी हो जाती हूँ। वो सब तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा है। मौसम बहुत शानदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार है यार। और जो है ना अब हम हो जाते हैं रेडी और उसके बाद जो है ना हम जाएंगे ऑफिस और फिर करेंगे हम रिज़ाइन और हम बनाएंगे छोटी छोटी क्लिप, फिर हम आएंगे वापस घर। यार आते ही अटैक कर दिया मैंने किचन में। मैंने जो है ना फ्रेश हो गई हूँ गाइस, और अब जो है ना मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे ना पेड़े शेड़े बना रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिर्फ मेरा नाश्ता नहीं है ना भाई, सबका है, ठीक है। तो मैं ना थोड़ा सा बाहर से चक्कर लगा के आती हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो मैंने सोचा कि बाहर से यार ज़बरदस्त आपको भी मैं दिखाती हूँ, इतना ज़बरदस्त मौसम है ये जी। मैं दिखाती हूँ आपको मौसम। ये भी मेरी अम्मी जो है ना वो भी बाहर मौसम एंजॉय करने के लिए खड़ी है कि थोड़ा सा मौसम देख लेते हैं, अम्मी फ्रेश हो जाएंगी यार। फिर उसके बाद मैं रेडी शेडी होती हूँ। आज मेरा जॉब रिज़ाइन डे है यार। एक्साइटेड मैं ऐसे हो रही हूँ जैसे जॉब मिल रही है मुझे जी। तो मैं जा रही थी रिज़ाइन करने। उसके अलावा जो है ना मैंने मैसेजेस किए हुए थे ग्रुप में भी, और हमारे जो सुपरवाइज़र हैं उनको भी मैंने मैसेज किया हुआ था कि अगर जो है ना वो रेजिग्नेशन लेटर भेजना है या मैसेज करना है या ऑफ़िस आना पड़ेगा तो क्या ही प्रोसीजर है मुझे बता दें। तो अगर ऑफ़िस आना तो मैं ऑफ़िस आ जाती हूँ। मेरे माइंड में यही था कि ऑफ़िस जाना होगा, तो मैंने जो है उनसे कांटेक्ट किया। तो उनकी जो है मैंने उसके अलावा ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ था, उनकी मुझे कॉल आ गई। और जो है ना मैंने कहा था ना कि नज़रियात बदल भी सकते हैं। मैंने इससे पहले बड़े गिले शिकवे कर रखे थे, मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने आईबैक्स की लास्ट वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने असल में जो है ना मैंने आपको बताया नहीं, मैं रिज़ाइन इसलिए कर रही थी कि मेरी मदर जो है ना उनका हेल्थ इश्यूज़ हो गए कुछ, तो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी कुछ दिनों से। तो ऐसा हुआ कि 2 दिन मेरे भाई ने छुट्टी की, 2 दिन मैंने छुट्टी की। मैंने उसे कहा कि नहीं यार, तुम्हारी जो है ना जॉब बहुत ज़रूरी है और तुम नहीं बार बार छुट्टी करो, मैं रिज़ाइन करती हूँ। ज़ाहिर है मुझे आइडिया है, मैं 10 साल से जॉब कर रही हूँ, बार बार ऑफ़ लेना कितना जो है ना अफेक्ट पड़ता है जॉब पे, और मतलब एक निज़ाम ख़राब हो जाता है। मुझे आइडिया है क्योंकि मैं 10 साल से जॉब कर रही हूँ।
तो मैम सना ने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी, हौसला दिया, कहा कि मुझे मेरी मदर को दुआएं दी, अल्लाह ब्लेस हर। तो मुझे जो है ना उन्होंने कहा कि आप जो है ना रिपोर्ट्स वगैरह ले आएँ, तो जितनी पॉसिबल हो सकी लीव्स तो मैं आपको दिलवा दूँगी। तो उसके बाद मतलब आपकी मदर को रेस्ट की ज़रूरत है तो आप उनके साथ टाइम गुजारें और उसके बाद आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मुझे इतना कोई हौसला आया क्योंकि मैं जॉब नहीं छोड़ना चाह रही थी और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार ये ज़बरदस्त, अगर ऐसा हो जाए तो मैंने कहा कि मैं न्यू हूँ और जो है ना मुझे मुनासिब भी नहीं लग रहा था कि मैं बार बार छुट्टी लूँ। मैं 2 छुट्टियाँ ले चुकी थी तो मुझे एक शर्मिंदगी हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन लगा कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, एक अच्छे तरीके से रिज़ाइन करूँ और फिर दोबारा से मैं जब है ना दोबारा ज्वाइन करने के लिए दोबारा इंटरव्यूज़ वगैरह दूँ तो मतलब मैं एक अच्छी याद तो छोड़ के जाऊँ ना एटलीस्ट। पता नहीं दोबारा जाऊँ या ना जाऊँ, ये बात तो कन्फर्म नहीं होती ना कि इंसान दोबारा उस जगह जाता भी है या नहीं। तो मैंने जो है ना उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। मैम सना ने कहा कि नहीं आप जो है ना अब रिपोर्ट्स वगैरह ले आएँ, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आएँ और मैं कोशिश करती हूँ आपको जितनी मतलब लीव दिलवा सकेंगे आपको दिलवा देंगे, उसके बाद आप आ जाना। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेक श्योर कि आप जो है ना रेगुलर रहेंगी। तो मैंने उनको यकीन दिलाया कि नहीं, मैं 10 साल से जॉब कर रही हूँ और माशाल्लाह से मेरी 100% अटेंडेंस रही है। मतलब कुछ साल ऐसे थे जिनमें 99 मतलब पूरे साल में मैंने सिर्फ एक छुट्टी की थी किसी इमरजेंसी के तहत, वरना मेरी 100% अटेंडेंस रही है। मेरे पास बड़े माशाल्लाह से सर्टिफिकेट्स हैं, अवार्ड्स मिले हुए हैं मुझे। मैं 10 साल लगातार काम करती रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा मतलब काम करती रही हूँ और मुझे आइडिया भी है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं न्यू हूँ और मैं कैसे बार बार छुट्टी की बात कर लूँ, मैं रिज़ाइन कर दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा है कि अपना इमेज ना ख़राब करूँ बार बार छुट्टी लेके। तो उसके बाद मुझे दूसरी सुपरवाइज़र का थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, फ़ोन बंद हुआ। मैंने कहा ये सही है, मैंने रिपोर्ट्स वगैरह उठाई कि मैं ऑफ़िस जाती हूँ लेके। तो दूसरी मेरी सुपरवाइज़र हैं, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, तो मैं सिर्फ अच्छे लोगों का नाम लेती हूँ। तो वो बहुत जो है ना वो हाइपर गुस्सा, पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा, वजह बताया उनको, मैंने बताया कि ये रीज़न है कि मैं अपनी मदर को अकेले नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरे फादर जो है ना वो पैरालाइज हैं, वो बिल्कुल बेड पे हैं। तो इवन कि हम उनकी करवट खुद बदलते हैं, उनको उठा के बिठाते भी हम खुद हैं। तो उस सिचुएशन में सारा दिन मेरे अब्बू की केयर करने वाली मेरी अम्मी, और अब वो खुद बिस्तर पे हैं, तो मैं किसके सहारे उनको जो है ना छोड़ के जॉब पे चली जाऊँ। तो जॉब इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो है ना मैंने तो यही फ़ैसला किया कि बार बार ऑफ़ लेने से बेस्ट है कि मैं जो है वो रिज़ाइन करती हूँ आराम से, और उसके बाद मेरी अम्मी की सेहत ठीक होगी इंशाअल्लाह, और उसके बाद मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँगी। मतलब अगर यहाँ नहीं तो कहीं और। मैं 10 साल से जॉब कर रही हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। और वैसे भी जहाँ रिस्क लिखा है ना तो वहाँ से कोई इंसान रोक नहीं सकता, और जहाँ नहीं लिखा ना तो वहाँ हम ज़बरदस्ती कहीं छीन नहीं सकते, ले नहीं सकते। अल्लाह ताला ने जिसका जहाँ रिस्क लिखा है उसको वहाँ से मिलना ही मिलना है, बस इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। तो जो है ना मुझे उन सुपरवाइज़र की कॉल आई और उन्होंने मुझे ओसा कहती हैं कि आप जब से आई हैं तो आप बस छुट्टी पे छुट्टी लिए जा रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो रिज़ाइन इसलिए कर रही थी कि मुझे छुट्टी ना लेनी पड़े, लेकिन मुझे मैम सना की ने मतलब एक हौसला दिया तो मुझे लगा कि हाँ यार, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग की है, मैंने 3 इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग क्लियर किया, उसके बाद क्विज़ टेस्ट था वो क्लियर किया। अब 1 हफ़्ते से मैं काम भी कर रही थी, मुझे 6 दिन हुए थे, 6 दिन मैंने काम किया और उसके अलावा 2 दिन मैंने अनपेड ट्रेनिंग भी कर ली हुई है। तो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए ज़ाहिर है, लेकिन एक मुश्किल था ये फ़ैसला लेना, लेकिन मैंने लिया। मेरे लिए पेरेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो मैंने कहा कि मुझे मैम सना की बातों ने हौसला दिया, और मैंने कहा हाँ यार, मैं ऑफ़ की बात तो करूँ, एक रिक्वेस्ट तो करूँ, हो सकता है मुझे ऑफ़ मिल जाए और उसके बाद मैं जो है ना वो रेगुलर हो जाऊँगी। तो लेकिन उन्होंने तो मुझे जी झाड़ दिया। कहती हैं आपको 10 साल आपने प्रोफेशनल लाइफ गुजारी होती ना तो आपको प्रोफेशनलिज्म का पता होता।
आप मुझसे छुट्टी, आप यहाँ पे छुट्टी ना लेती बैठ रही होती और आप आई हैं तो छुट्टियों पे छुट्टियाँ। मुझे इतना अफसोस हुआ यार, मैं जब से आई हूँ मैंने कब छुट्टी ली है। मैं तो अब एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आ गई है, एक मतलब अचानक से इमरजेंसी आ गई है और मैं जब से आ रही हूँ, मुझे महीना होने वाला है, मैं आईबैक्स में जा रही हूँ और मैं टाइम से पहले पहुँच रही हूँ और मैं जो है ना अपना प्रॉपर टाइम लगा के सारा फुल काम करने के बाद मैं जो है ना वापस आ रही हूँ। और मुझे कहा जा रहा है कि आप आई हैं तो छुट्टियों पे छुट्टियाँ ही लिए जा रही हैं। तो मैंने कहा कि यार मैंने जो लास्ट टाइम कहा था ना कि सारी फ़ीमेल्स जो है ना वो ऐसी होती हैं, नहीं यार मैं मैम सना के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। उन्होंने मुझे बड़ा वो कोऑपरेट किया, बड़ा मुझे हौसला दिया। अनपेड ट्रेनिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेशन किया है और उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। और अभी जब मैं मतलब इस सिचुएशन में थी तब भी उन्होंने मुझे बड़ा मेरा साथ दिया और मुझे कहा कि आप लेकर आएँ रिपोर्ट्स, हो सकता है कुछ हो जाए, बेशक कुछ ना भी होता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा तो ना कि हो भी सकता है, आप रिपोर्ट्स लेकर आएँ, आपको लीव दिलवा देंगे, आप एकदम से ना रिज़ाइन करें। यहाँ तक पहुँचना ज़ाहिर है आसान नहीं होता। तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी दूसरी मेरी सुपरवाइज़र वो भी जो है ना एज में मुझसे सीनियर नहीं होंगी, लेकिन काम में मुझसे वहाँ पे वो मुझसे सीनियर थी हैं, तो मेरे लिए वो भी रिस्पेक्टेबल हैं। उनकी अपनी सोच, उनके लिए मुश्किल लग रहा था कि जी हम नहीं देते ऐसे एम्प्लॉयज़ को छुट्टी। और मैं ये नहीं कहती कि वो अपनी जगह गलत है, वो अपनी जगह ठीक है। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ और मुझे आइडिया है कि इस तरीके से ऑफ़ दे देना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक तरीका भी होता है कि एक बंदा आपके सामने आपको बहुत रिस्पेक्ट से कह रहा है कि मैं ये रीज़न है और मैं रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके ही मतलब ऑफ़िस से एक मुझे मिला है हौसला कि हो सकता है मुझे लीव मिल जाए, तो मैं कोशिश करना चाह रही हूँ कि मैं वहाँ पे अप्लाई कर लूँ, तो अगले बंदे को झाड़ नहीं देते होते। चलें खैर कोई बात नहीं भाई। अब मैं जो है ना झाड़ दी गई हूँ, उसके बाद मैंने दोबारा मैम सना से कांटेक्ट किया तो ज़ाहिर है उन तक कोई बात पहुँच गई होगी। तो मेरी असल में सुपरवाइज़र जो है ना वो मैम सना नहीं थी, दूसरी थी। तो जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि आप उनसे ही कांटेक्ट करें। तो मैंने कहा उनसे कांटेक्ट क्या करूँ, उन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि मैसेज करें, रिज़ाइन का मैसेज करें। तो मैंने जी लिखा अपने जो है ना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और मैम सना को भी भेज दिया मैंने और उनको भी भेज दिया मैंने कहा चलें यार, मैं तो मेंटली मैंने ख़ुद को कल सारा दिन रेडी किया था रिज़ाइन करने के लिए और मैं रेडी थी रिज़ाइन करने के लिए। बस एक वो मुझे हौसला मिला था कि आपको मतलब थोड़ा सा मतलब दिलवा दी जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर मिल भी गई तो आपको 5 भी मिल जाएंगी तो उसमें आपकी मदद ठीक हो जाएंगी। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि हाँ यार मुझे कोशिश तो करनी चाहिए ना, ट्राई तो करना चाहिए। मैंने क्यों नहीं सोचा लीव्स के बारे में, मैंने रिज़ाइन करने के बारे में ही क्यों सोचा। लेकिन फिर जब मुझे दूसरी सुपरवाइज़र की बातें सुनी तो मैंने कहा यार मैंने रिज़ाइन के बारे में बिल्कुल ठीक ही सोचा था। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच मैम सना, मैं आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। कभी 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 मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी तो आप सुन लेंगी और बाकी सब टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने कहा था कि हफ्ते बाद मेरे नज़रियात बदलेंगे, तो नज़रियात इतने बदले हैं मेरे कि मेरे जो है ना मदर की कंडीशन ऐसी थी तो मुझे जो है ना 2 दिन का ऑफ मिला है। इतने भी कोई ख़राब कोई नहीं है जितना मैं गुस्से में थी। हाँ, इनका जो इशू जिसका रोना पीटना मैंने रोया था ना वीडियो में, हेड गियर्स और सिस्टम का, वो है ही है। वो उसमें सुपरवाइज़र्स का कोई कसूर नहीं है। मैंने लास्ट वीडियोज़ में सुपरवाइज़र को कसूरवार ठहराया था, तो वो मुझे लगता है कि वो इनसे जो सीनियर है उनसे सीनियर है उनको देखना चाहिए कि क्या मतलब जो है ना वहाँ पे चेकिंग बैलेंस होना चाहिए कि कैसा मतलब चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब ज़ाहिर है अगर वो हेड गियर्स नहीं प्रोवाइड करे तो उनको आइडिया तो होगा ना, इतने साल से कंपनी चल रही है और मैंने कब कितने हेड गियर्स प्रोवाइड किए हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा वहाँ पे। हेड गियर्स और सिस्टम का इशू है, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। मतलब वो प्रोवाइड करते करते 10 से ऊपर टाइम हो जाता है, जिसे लॉगिन इंसान टाइम पर नहीं कर पाता, टाइम पूरा नहीं कर सकता। बाकी ज़बरदस्त है आईबैक्स कंपनी जो है ना, औसम है, इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है। मैंने वहाँ पे जो है ना तकरीबन 1 महीना काम कि वहाँ पे 1 महीने से जा रही हूँ, मैं जा रही थी मैं, तो अब तो मैंने रिज़ाइन कर दिया है। आज क्या तारीख़ है आज जी, आज 20 फ़ैब जुमेरात का दिन है
और हमने जो है ना आईबैक्स से रिज़ाइन कर दिया है, इसलिए नहीं कि कंपनी में कोई इशू था, इसलिए कि मुझे ही इश्यूज़ थे, पर्सनल इश्यूज़, मतलब मेरी मदर की हेल्थ की वजह से मैंने जो है ना वो आईबैक्स से रिज़ाइन कर दिया है। तो फिर देखते हैं, अल्लाह करे मेरी अम्मी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं तो मैं दोबारा से जो है ना फिर इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रखेंगे और फिर दोबारा से मैं आपका सर खाऊंगी कि मैंने फ़लाँ जगह इंटरव्यू दिया और ये हुआ, और फ़लाँ जगह इंटरव्यू दिया और ये हुआ। अल्लाह अल्लाह करके मेरी जॉब लगी थी। और वो जो है ना बस वही बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है, हर चीज़ में मसलियत होती है। मुझे इस चीज़ पे बहुत बिलीव है, बहुत ईमान है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो फ़ैसला किया होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब मुझे लग रहा था कि मैंने जो है ना बस बहुत ज़बरदस्त, मैंने बहुत अच्छी जगह जॉब हो गई है, लेकिन जहाँ पे रिस्क नहीं लिखा हुआ होता तो वहाँ से इंसान जो है ना कुछ भी कर ले, ज़बरदस्ती नहीं ले सकता, छीन सकता। तो बाकी जो है ना अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू नवे ताज़े तरोताज़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरे पुराने व्यूवर्स हैं थोड़े से तो जो है ना मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आप याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।